एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है जी बोंक की तरफ से। और ये जो अपडेट है ये अपने आप में है जी बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ का इंतज़ार हम कई महीनों से कर रहे थे और फाइनली आज वो अचीव हो गया है जी। क्या है जी वो बड़ी अपडेट? तो सबसे पहले अगर उस अपडेट की बात करें तो 1 मिलियन होल्डर इनके हो गए हैं जी पूरे। ठीक है, अब 1 मिलियन होल्डर हो गए, और 1 मिलियन जब होल्डर हो गए हैं तो अब इनकी टीम बर्निंग का एक बिग अनाउंसमेंट कर सकती है। अभी नहीं करेगी, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि पूरी ओवरऑल की जो क्रिप्टो मार्केट है वो प्रेशर के अंदर है, क्योंकि जंग दोबारा स्टार्ट हो गई। इंटरेस्ट रेट्स को घटाएंगे नहीं, ये बातें निकल कर सामने आई हैं, और फर्दर ये भी कहा जा रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं, और जब ऐसा होगा तो क्रिप्टो के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो शायद मे बी हमारा अपना प्रिडिक्शन है कि ये बर्निंग को डिले कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 मिलियन के करीब होल्डर क्रॉस होगा और 498 मजीद उसके ऊपर ये हो गए हैं। और आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो 2% के करीब प्राइस इंक्रीज हुआ है जी लास्ट 24 आवर्स के अंदर। अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे, ये 4 हफ्तों का है जी चार्ट, ये एक कैंडल एक हफ्ते को कर रही है जी रिप्रेजेंट। तो एक बार यहाँ प्राइस गया, फिर दूसरा यहाँ से फिर ये हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो एरिया बना हुआ है जी सपोर्ट है, और 1 महीने से प्राइस इसी रेंज के अंदर है। ठीक है, लोअर लो नहीं बन रहे हैं और हायर हाई अभी बन नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये जो आपको दिख रही है जी मूविंग एवरेज, ठीक है जी, 10 दिन की मूविंग एवरेज है जी 9 दिन, तो इसको सबसे पहले क्रॉस करेगी ये। और इसको अगर ये क्रॉस करेगी तो एक मोमेंटम हमको दिखेगा। क्योंकि अगर पूरा अगर मैं आपके सामने चार्ट दिखाता हूँ जी, वीकली चार्ट है जी ये, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जी ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको ये बखूबी तरीके से कर रहा है जी फॉलो। ठीक है, और इसको क्रॉस करने के लिए ये एक ब्रेकआउट होना है जी ज़रूरी, देख रहे हैं। और ये ब्रेकआउट आपको इन फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पर यानी आने वाले 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद ये ब्रेकआउट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। RSI इंडिकेटर इशारा कर रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है जी। 34 है जी वीकली बेसिस के हिसाब से। अगर हम पर डे के हिसाब से देखते हैं जी, डेली बेसिस के हिसाब से, तो डेली बेसिस के हिसाब से भी आप देखेंगे कि तकरीबन 37 के करीब ये चल रहा है। क्योंकि अब जो स्ट्रेंथ है सेलर की वो गुजरते हुए हर हफ्ते के साथ हो रही है जी कम, क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है और नीचे ही जाता जा रहा है, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो प्राइमरी ट्रेंड अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है जी, देख रहे हैं, यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई, ठीक है, फिर आप देख सकते हैं पुल बैक हो गया, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई। तो अभी यहाँ पर रैली हमको देखने को नहीं मिल रही है। रैली कब देखने को मिलेगी? जब ये इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और अपने पहले टारगेट, देख रहे हैं आप, 50 डे की मूविंग एवरेज यानी कि पॉइंट के बाद 40 और 14 की सीरीज को करे जी क्रॉस। अभी प्राइस चल रहा है जी पॉइंट के बाद 50 और 42 की चल रही है जी सीरीज, देख रहे हैं आप। तो आने वाले जो दिन हैं वो बोंग टोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, पहली बात। RSI इंडिकेटर भी इशारा कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ थी नीचे जाने की वो अब कमज़ोर हो रही है, ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो अब लूज हो रहा है, वीकनेस उसके अंदर आ रही है जी, स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई है जी, सेलर बेच चुके हैं जी सारा माल। ठीक है, तो यहाँ से अब सिर्फ और सिर्फ आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ एक बड़ी कैंडल का इंतज़ार है जी। ठीक है, कोई भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनेगी और उसको अगर ये सपोर्ट कर जाता है जी वॉल्यूम, तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, और जिसकी पहली चिंगारी हमको देखने को मिल चुकी है कि 1 मिलियन होल्डर्स हो गए हैं। जैसी टीम इनकी अनाउंसमेंट कर देगी जी अपने ट्विटर चैनल के ऊपर कि वी आर गोइंग टू बर्न 1 ट्रिलियन टोकन, तो एक बड़ा यहाँ पर प्राइस के अंदर पंप डेफिनेटली हमको शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी नज़रों को बना के रखें, तो क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है जी। ठीक है, तो एक मेजर सपोर्ट के ऊपर है, और यहाँ से जिन जिन बंदों ने बाई किया है जी इस लेवल के ऊपर, तो उनको आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि बर्निंग जब तक नहीं होगी, ठीक है, बर्निंग का अनाउंसमेंट करेंगे जी पहले, और जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा तो एक रैली हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जब बर्निंग हो जाएगी तो बर्निंग होते ही आप देखेंगे कि
जिन लोगों ने अभी बाई करके रखा हुआ है वो डेफिनेटली इसको सेल करके अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। बाकी इकोसिस्टम हर गुजरते हुए दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, सोलाना का इकोसिस्टम है और सोलाना का इकोसिस्टम तो है ही, और सोलाना का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई टोकन है और जिसने सोलाना की डूबती हुई नैया को पार लगाया था जी, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था जी। सोलाना $9 $10 तक चला गया था। मास्टर स्ट्रोक खेला जाता है जी इनकी टीम की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से। बोंग टोकन इन्वेंट होता है और उसने फिर इसकी दुर्दशा को एक अच्छी दिशा दी और यहाँ इस लेवल के ऊपर बोंग का प्राइस चला गया है जी। ठीक है, और सोलाना का प्राइस $300 तक भी गया था जी। ठीक है, और बिग बर्निंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑटोमेटिक बर्निंग जो होती है वो डेली बेसिस के ऊपर हो रही है। उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारे इकोसिस्टम जो हो रहे हैं इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है और उस रेवेन्यू में से एक बहुत बड़ी क्वांटिटी 50% 60% के करीब बोंग टोकन को बाई करके परमानेंटली कर देते हैं जी उसको बर्न। अभी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है जी 88.87। ठीक है, और इसमें से 1 ट्रिलियन के करीब हो सकती है जी बर्निंग। तो देख रहे हैं आप 86.99 ट्रिलियन रह जाएगी। इस सप्लाई को अगर कंपेयर करते हैं जी आप शिबा इनू के साथ, तो शिबा इनू की जो सप्लाई है वो है जी बहुत ज़्यादा 590 ट्रिलियन के करीब अभी सर्कुलेशन के अंदर है। और अच्छी बात क्या है कि दोनों का प्राइस बिल्कुल है जी सेम। एक टोकन जिसकी सप्लाई है जी तकरीबन 590 ट्रिलियन, उसका भी प्राइस आप देख सकते हैं कि यह है जी इतना। ठीक है, और बोंग का भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट है जी सेम। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल इसके अंदर है जी ज़्यादा, क्योंकि इनकी टीम एक बड़ी बर्निंग की बात करती है कि हम 1 ट्रिलियन टोकन को बर्न करेंगे जी। ठीक है, और जो इनका जो इकोसिस्टम है वो अपने आप में है जी पॉजिटिव, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जी, वो कमाइयाँ कर रहा है, और जब वो कमाई कर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा बर्निंग के अंदर जा रहा है और डेली बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिक बर्निंग यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। वहीं शिबा इनू के मामले के अंदर बर्निंग बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुकी है जी, इस वक्त 0। और थोड़ा सा जाते जाते ऑर्डर बुक को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि 42 की सीरीज़ पे आप देखेंगे 10 बिलियन के करीब टोकन को बाइंग के लिए लगा दिया, यानी कि एक सपोर्ट है जी बड़ी। और उसके ऊपर देखिए जी 41 के ऊपर 29 बिलियन के करीब। ठीक है, सबसे बड़ा जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो बाइनेंस से हो रहा है, और बाइनेंस के ऊपर भी आप देख सकते हैं सिर्फ 42 से 41 जाएगा, तो 30 बिलियन के करीब टोकन बाय होंगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ यहाँ पर कर रहा है जी रिएक्ट। बोंग की एक बड़ी सपोर्ट हमको यहाँ पर 41 की सीरीज़ के ऊपर देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप प्राइस ऊपर जाएंगे तो बड़ा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको एक बड़े पैमाने के ऊपर नहीं दिख रहा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको देख सकते हैं कि 43 के ऊपर 14 बिलियन के करीब टोकन सेल होने को तैयार है, लेकिन उसके बाद कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर बड़ा हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर चीज़ें अच्छी होती हैं, बड़ा रीज़न मिल जाएगा, बिग बर्निंग का अनाउंसमेंट अगर ये कर देते हैं तो प्राइस यहाँ से दुगना हो जाए, 3 गुना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत तेज़ी से प्राइस यहाँ पर बोंग का बढ़ सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस लेवल के ऊपर बाइंग है वहाँ पर होल्ड करके रखें, डीसी आप करते रहें जी। ठीक है, तो डेफिनेटली आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है जी, बर्निंग को एग्जीक्यूट होने से पहले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।